नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पांचवें चरण होते होते फलौदी सट्टा बाजार का जो आंकड़ा है वो मैं कहूंगी गर्म हो गया है। बता दें आपको 280 से आंकड़े भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए पार होते जा रहे हैं। अब फलौदी सट्टा बाजार में जो भाव है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का वो 300 प्लस हो चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, और इसी को लेकर बालियान उन्होंने ट्वीट किया। देखिए क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है कि सट्टा बाजार इस चुनाव में 280 से आते आते आज 330 तक पहुंच चुका है, और यही खासियत होती है विश्लेषण की। चुनाव शुरू होने से एक महीने पहले अकेले भाजपा 325 प्लस और यूपी में 70 प्लस इस सट्टा बाजार ने दिया था, और अब तमाम एजेंडे प्रोपेगेंडा के बाद भी देखिए इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना साधा है अपने ट्वीट में, अपने एक्स पोस्ट पर जो उन्होंने पोस्ट किया है। और इसको बता दें आपको, उन्होंने कहा है कि प्रोपेगेंडा फेल हो गया। विपक्ष का प्रोपेगेंडा एजेंडा फेल होते होते एक सीट ऊपर नीचे नहीं हो रहा है। और बता दें आपको, लास्ट में वो लिख रहे हैं बस समर्थन देते रहिए, बाकी आप तक हकीकत पहुंचने के लिए गारंटी अपनी। तो ये रहे बालियान। अब आपको बता दें सट्टा बाजार में आखिर क्या तय हो रहा है। बता दें आपको, सट्टा बाजार मेनली राजस्थान के अलग अलग शहरों से इसके भाव तय होते हैं। बीकानेर इसमें प्रमुखता से उठाया जाता है, बीकानेर की जगह। और बता दें आपको, फलौदी सट्टा बाजार में अगर बातचीत करें तो वहां चुनावी रैलियों का असर, वहां की जनता में जितना समर्थन है, जनता में जितना आक्रोश है या सरकार के अगेंस्ट है, प्लस में है, और यहाँ का चुनावी मौसम क्या है, इन सबको देखते हुए सट्टा बाजार में पार्टियों की कीमत दांव पर लगती है। बता दें आपको, कांग्रेस को केवल 63 सीटें मिल रही है इस फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से। और बता दें आपको, जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी मौसम में भाजपा के आंकड़े बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको मैंने बीते दिन बताया था कि 300 प्लस सीटें बीजेपी को यहां पर मिल रही हैं। और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे अनुमान के हिसाब से 300 प्लस है। और फलौदी सट्टा बाजार में देखिए, यहां पर सटीक मामले, यहां अगर बातचीत करें तो हमेशा भाव के हिसाब से सबसे ज्यादा फलौदी सट्टा बाजार पर जनता विश्वास करती है। एक बार मैं आपको बता दूं, इस क्षेत्र ने चुनावी मौसम के साथ साथ जिस तरीके से किसानों को भी बता देती थी कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो यहां पर सभी तरीके से आकलन किया जाता है। और इसी वजह से ये सट्टा बाजार अब प्रसिद्धि इसके लिए कही जाती है कि प्रसिद्धि है इसकी काफी। अब मैं आपको बताती हूं कि किस तरीके से कुछ व्यक्ति सटीक आकलन पर करोड़ों रुपए के दांव लगाकर सट्टा बाजार पर मोहर भी लगाते हैं। बातचीत करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में एक चुनावी आंकड़ा जो कहा जाता है कि टक्कर का है, और खड़गे कह रहे थे इस बार हम ही जीतेंगे, ममता कह रही है 195 से 200 सीटों पर बीजेपी सिमटेगी। ऐसा कुछ दर्शकों होते हुए नजर नहीं आ रहा है। बता रहे आपको, मैंने आपको बताया बीकानेर से ये भाव तय होते हैं और सीकर से होते हैं, और जहां यहां पर लागू किया जाता है, यहां की बेबाक जुबानी के कारण सट्टा बाजार देश की सुर्खियों में है। बारिश को छोड़कर किसी के भी भाव फलौदी में तय नहीं होते हैं। और बता दें आपको, भाजपा को 300 प्लस सीटें, यहां पर कहा जा रहा है कि 320 से भी सीटें आगे आ सकती है। तो वही बालियान ने लिखा कि 330 सीटें फलौदी सट्टा बाजार दे रहा है, और भाजपा के दांव बढ़ते जा रहे हैं। बता रहे आपको, भाजपा की वहां पर प्रसिद्धि ज्यादा हो रही है, और बातचीत करें तो कांग्रेस की बहुत ज्यादा कम है। जो कांग्रेस बात कर रही है कि यूपी में भाजपा को 70 सीटें नहीं आएंगी, बता रहे आपको इस फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से भाजपा को यूपी में 70 प्लस सीटें आने की कवायद तेज है। जहां पर भाजपा कद्दावर नेता ये कह रहे हैं कि यूपी और महाराष्ट्र एक अहम मुख्य केंद्र होगा। सही बात है, महाराष्ट्र की 48 और यूपी की यहां पर 80 सीटें। बता दें आपको, इन्हीं वजह से यहां पर 128 से ज्यादा सीटें तो दो प्रदेश को मिलाकर हो गए। तो इन दोनों प्रदेशों में वोटिंग परसेंट बहुत ज्यादा तय करेगा कि भाजपा का इस बार चुनाव में क्या होगा। बता दें आपको, जहां पर 20 सीटें अब भारतीय जनता पार्टी खाते में दे रहा है फलौदी सट्टा बाजार भाव जो लग रहे हैं, वहीं कांग्रेस को 60 से 63 सीटों का बस आकलन मिला है। शेष सीटें अन्य दलों में बढ़ रही हैं। जो अन्य दल है, छोटे छोटे दल, अगर फलौदी सट्टा बाजार का आकलन सही होता है तो एक बार फिर से इसकी सटीकता पर मुहर लग सकती है, और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बहुमत से तीसरी बार बन सकती है। बड़ी खबर। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री बार बार बहुत ज्यादा आश्वस्त है। आप उनको इंटरव्यूज में देखिए, आजकल तमाम इंटरव्यूज दे रहे हैं। जब उनसे पूछा जा रहा है कि 400 का आंकड़ा कैसे है, तो कहते हैं कि मैंने ये आंकड़ा नहीं दिया है, जनता कह रही है।
दर्शकों, आपको बता दें, जब 2014 के बाद से 19 में वोटिंग हुई थी तो कहा जा रहा था इन विपक्षी नेताओं के द्वारा कि अब मोदी लहर नहीं है, लेकिन 2014 से ज्यादा सोशल मीडिया पर मोदी लहर 2019 में आई और एक बार फिर से बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में सरकार बनी उसकी वजह से। और बता दें आपको कि तीसरी बार यह कहा जा रहा है कि भाव कम नहीं हुए हैं, एक बार फिर से केंद्र में बीजेपी आ रही है। और इन तमाम दलों का जो एक साथ है विपक्षी दल इंडी गठबंधन, जिसको इंडिया नाम दिया था और प्रधानमंत्री इंडी गठबंधन बोलते हैं, तो उसका कुछ नहीं होने वाला है। अलग बात है कि कुछ कुछ जगहों पर इंडिया गठबंधन अच्छा प्रदर्शन करेगी, जाहिर सी बात है करना भी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में यही खूबसूरती होती है कि सभी पार्टियों को प्रदर्शन अपना अच्छा होना पड़ता है, तभी लोकतंत्र में जो है सभी पार्टियां निष्पक्ष तरीके से काम करती है जनता के लिए। और यही वजह है कि बार बार यहां पर फलौदी सट्टा बाजार पर आकलन पर सबकी निगाहें टिकी हुई। बता दें आपको 320 सीटें देना यानी कि बहुमत साफ है, पार हो जाना। और इसी तरीके से आज पांचवा चरण है, आज पांचवें चरण की वोटिंग ताबड़तोड़ तरीके से हो रही है। बता दें आपको आज गर्मी बहुत ज्यादा है, हर जगह गर्मी बढ़ गई है और जो तापमान है, जैसे सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है वैसी चुनावी बाजार में जनता का तापमान पार्टियों को लेकर बढ़ता जा रहा है। सब जगह 40 पार डिग्री हो रही है और बता दें आपको गर्मी की वजह से लोग घरों से कम निकल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सुबह के मतदान प्रतिशत पर नजर डाली जाए तो आज जहां जहां वोटिंग हो रही है, सबसे ज्यादा अहम सीट लखनऊ की, अमेठी की, दिग्गज सितारे नेता आज अपना मतदान दे रहे हैं मतदान केंद्रों में और जागृत कर रहे हैं कि लोगों को बात करने का अधिकार नहीं है देश के लिए अगर आप वो वोट नहीं देते हैं तो। और इसी तरीके से नेता हो अभिनेता हो, आज देखिए महाराष्ट्र में सब जगह वोटिंग हो गई, अब अंतिम फेज है आज महाराष्ट्र के लिए। और इसी तरीके से महाराष्ट्र में भी नेता अभिनेता जहां रहते हैं वहां पर वोटिंग ताबड़तोड़ तरीके से हुई है। और वहीं बीजेपी के लिए कहा जा रहा है चुनावी विश्लेषक कि सबसे ज्यादा नजरें सबकी टिकी है महाराष्ट्र और यूपी में। इन दोनों प्रदेशों में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है तो चुनाव में कोई रोक नहीं सकता है। और बता दें आपको, अमित शाह बार बार कह रहे थे कि 4 चरण बीत चुके थे जब, आज तो 5वें चरण है, 5th फेज है, 4th चरण में ही हम बहुमत ले आए हैं। देखने वाली बात होगी कि क्या होता है इस चुनाव में, लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है कुछ कुछ जगहों पर। लेकिन आप पूरे चुनाव की बात करें तो इस बार भाजपा के लिए अच्छे अच्छे मुद्दे रहे। राम मंदिर का मुद्दा सबसे बड़ा रहा है जो कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में बीते दशकों से है, अटल बिहारी वाजपेयी के समय से है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद बोला था सदन में खड़े होकर कि राम मंदिर हम बनाएंगे, उसके बाद से उसको कैरी फॉरवर्ड किया गया और आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में भव्य राम मंदिर अयोध्या में बना। और यही वजह है कि अयोध्या में भी आपको बता दें अच्छी वोटिंग हुई है, अयोध्या में भी वोटिंग जारी है। बता दें आपको वाराणसी सबसे ज्यादा हॉट सीट, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार वहां पर चुनावी मैदान में है और वहां से सांसद है। वाराणसी में अंतिम फेज में वोटिंग होने वाली है 1 जून को। और इसी तरीके से आज अयोध्या, अमेठी और लखनऊ में सबकी नजरें टिकी है। लखनऊ से राजनाथ सिंह चुनावी मैदान पर है जो कि एक बहुत ज्यादा वीआईपी सीट मानी जा रही है। इन सब की बातचीत करें तो फलौदी सट्टा बाजार में गजब का आंकड़ा दिया है। आज बीजेपी समर्थकों में खुशी होगी क्योंकि इस सट्टा बाजार पर सबकी निगाहें टिकती हैं। और बता दें आपको, हमेशा से यह सट्टा बाजार सही साबित होता दिखाई देता है। ऊपर नीचे आकलन हो सकते हैं, सीटों का आकलन जैसे ये 320 कह रहा है तो हो सकता है 320 से ऊपर नीचे हो, लेकिन 300 नहीं पहुंचेगा। तो 280 से बढ़कर आज सीधे ये आकलन आया दर्शकों, 320 सीटें बीजेपी के लिए। अब आप अपनी राय रखिए, जहां जहां वोटिंग हो रही है क्या आप वोट देने जा रहे हैं, मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं, और अभी चुनावी मौसम आपके शहरों में कैसा है जरूर इस पर राय रखिएगा। फिलहाल फलौदी सट्टा बाजार के आकलन से आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। शुक्रिया।